पूरे 2 साल प्योर ऑनलाइन से पढ़कर तूने कहीं भी कुछ भी ऑफलाइन किया है क्या? नो सर। काफी सारे लोगों के मन में ऐसा होता है ऑनलाइन से नहीं हो सकता है, और यहाँ हमारा बच्चा भैया 932, 932 राइट, यस सर। 932 रैंक लाके बैठा हुआ है। 99.9, 9-4। 99.94 लाके बैठा हुआ है जेई मेंस में। कितनी क्लासेस मिस करी है बताओ 2 साल में? सर मैंने एक बार टाइफाइड टाइफाइड हो गया था एक बार, तो उसके कारण कुछ की होगी। उसके बाद कभी की होगी, तो सर एक दिन के अंदर तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया है। उसके अलावा शायद आपने एक भी क्लास मिस नहीं करी? 2-3 बार की होगी। बस पूरे यस दो सर। साल में, और वो भी कोई मजबूरी फंस गई थी इसलिए? हाँ यस सर। ये होता है डेडिकेशन भाई, ये होता है डेडिकेशन, क्या बात है। आप कहाँ के रहने वाले हो बेटा? सर मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मध्य प्रदेश में कहाँ से बेटा? सर जबलपुर। जबलपुर से हो, क्या बात है। तो ट्रिपल आईटी बगल में ही है, लेकिन अपने को तो एक ही हटा के जाना है। यस सर। अब आपकी देश की टॉप ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो पक्की हो ही गई है भैया, कंप्यूटर साइंस भी पक्की हो ही गई है ऑलमोस्ट वहां पर। एनआईटी त्रिची सीएस पक्की हो ही गई है इस रैंक पे, तो मतलब सारे जो टॉप कॉलेजेस हैं वो तो पक्के हो ही गए हैं, है ना? तो पेरेंट्स, जब आप ऑनलाइन में एडमिशन ले रहे थे तो पेरेंट्स ने नहीं बोला यार कहीं ऑफलाइन ही चला जा, तो वैसे ही बड़े शहर का है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था डिस्कशन शुरू में घर में? नहीं सर, मतलब पेरेंट्स तो फुल सपोर्टिव हैं। मतलब मुझे 2 साल पूरा पढ़ने के लिए पूरा कंप्यूटर सेटअप किया और मॉनिटर दिया। तो और उसके लिए कभी बहुत कम डिस्टर्ब किया, मतलब जब भी मैं पढ़ता था। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे को ये बताओ भाई, 2 साल पहले तो अपना, भाई जितना अभी लोग जानते उतना तो लोग जानते भी नहीं थे, तो आपने ईसरल क्यों चुना? 2 साल पहले की बात कुछ और थी, अभी तो ठीक है इतनी रैंक इतने रिजल्ट सब कुछ आ गए हैं। सर आपका क्या एक्च मोटिवेशन था? सर एक्चुअली मेरे ईसरल मेरे 10th क्लास में जिस कोचिंग में पढ़ता था वो सर ने रेकमेंड किया था। सर तो उनके स्टूडेंट ने भी उनको बताया होगा ईसरल के बारे में, तो और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि ईसरल से पढ़ो। अरे वाह यार, उन सर को थैंक यू जो आपके 10th के सर है भाई। यस सर। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आपने 2 साल में सिर्फ, और आपको टाइफाइड कब हुआ था? 11th की एंड में कुछ हुआ था। 11th के एंड में कुछ हुआ था। तो आपने आपने नोट्स बनाए नहीं बनाए? ये सर नोट्स तो पूरे बनाए हैं। तो कोई नोट्स कॉपी दिखा सकते हो मतलब आप अभी कुछ ये कोई सर चीज? सर कौन सी सब्जेक्ट की? भाई अपन तो फिजिक्स के टीचर है, फिजिक्स की बता दो। यस सर। सर जैसे ई एम आई चैप्टर है। हम्म। हाँ, क्या बात है। तो पूरी इसमें मार्किंग वगैरह सब कुछ, सब कुछ हो यस सर। रखी है पूरी एकदम? ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस सर। ये लेंस वाह, लॉ है ये सर। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडेक्स वगैरह बनाते थे क्या आप? हाँ ये सर इंडेक्स भी बनाया है। दिखाओ। भाई ये सिस्टमेटिक वर्क होता है, पूरा हर चैप्टर के आगे सब टॉपिक का भी पेज नंबर लिखा हुआ है। ये इंडेक्स काम आता है नहीं आता है बताओ बाद में, ये सर मतलब जब काम तो पढ़ते? आता है सर। मैंने मॉड्यूल की कॉपी में पूरा हर एक एक्सरसाइज का पेज नंबर लिखा है। अरे क्या बात है, कोई मॉड्यूल की कॉपी दिखाओ एक बार। यस सर, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें आपने पूरे मॉड्यूल की कॉपी में ये लिख रखा है, जैसे वर्क और एनर्जी एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 1 से चालू है, 1 7 से चालू है, 2 15 से चालू है, 2 26 से चालू है, फिर पीवाई क्यू भी है इसमें। ये फर्क पड़ता है कि टॉपर बच्चा जो बनता है वो कितनी कड़ी मेहनत करके बनता है, कितना सिस्टमेटिक वर्क करके बनता है। सिस्टमेटिक वर्क ऑलवेज ऑलवेज विंस। चलो अगर मैं यहाँ पर मैं अपने पास में टाइमर चला रहा हूँ, मैं आपको कोई सा सवाल बोलूंगा, आप मेरे को है ना वो ढूंढ के बताना वो सवाल जो है कितने कितने मिनट में आपको वो आपकी कॉपी में सवाल मिलता है। मैं तो अपने हिसाब से कोई रैंडम सवाल पूछने वाला हूँ आपसे कि वर्क पावर एनर्जी में आप मेरे को एक्सरसाइज 2 जो अपनी टफ होती है उसमें क्वेश्चन नंबर 5, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बता देना कब स्टॉप करना है जैसे मिल जाए। यस सर। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5। सर मिल गया सर, ये है। ओ वाह, 12 सेकेंड ऑलमोस्ट, क्या बात है, दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 5,
एक्सरसाइज 2, क्या बात है। ये असली पावर है जो तेरे को पहले ही अटेम्प्ट में क्लास 12th के साथ में अंडर 1000 रैंक में पहुंचा दे 99.94 परसेंटाइल तक। मैंने तो रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन बोला और आपकी किताब में था वो। दैट इज द सीक्रेट, दैट इज द सीक्रेट। मैंने शायद आपको अपनी कॉपी भी बताई थी कभी तो। यस सर। ये कॉन्फिडेंस देता था नहीं देता अगर कॉपी में आपको आपके सॉल्यूशन मिलते थे तो? यस सर, मतलब एक तो रहता था कि मैंने सारे क्वेश्चन करके रखे हैं तो वो एक अलग से कॉन्फिडेंस देता था, और उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन का मतलब खुद का सलूशन वो जल्दी समझ में आता है कोई दूसरे सलूशन से। क्या बात है। ई सरल के मॉड्यूल कैसे लगते हैं आपको? सर मॉड्यूल तो बहुत अच्छे हैं सर, और कोई क्वेश्चन तो बनते ही नहीं थे मतलब कभी तो, बाकी तो सारे सॉल्व किए आपने? ये सब मैंने सारे सॉल्व किए हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये कॉपी संभाल के रखना, आपके सिलेक्शन के बाद मंगाएंगे हम। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। मॉड्यूल्स कितनी बार रिवाइज कर लिया अभी तक आपने, शुरू से लेकर अभी तक? मॉड्यूल तो सर जैसे मतलब कोई 11th के चैप्टर होगा तो उसको तो बहुत ही बार कर ली होगी, क्योंकि वो ज़्यादा बार जैसे मैं अगर रोटेशन चैप्टर की बात करूं, रोटेशन आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा अभी तक? मैंने मतलब एक बार तो पूरी की होगी, उसके बाद मार्क्ड क्वेश्चन मैंने 5-6 बार कर ली होगी। ओ भाई साहब, तो इफेक्टिवली आपने रोटेशन का मॉड्यूल 5 से 6 बार रिवाइज कर लिया है। यस सर। मतलब और ये सारे चैप्टर्स के साथ में ऐसा ऑलमोस्ट? यस सर, मतलब 12th के चैप्टर्स थोड़े कम हो गए, कम बार हो गए बाकी। कम में भी कितने? सर 2-3 बार। 2-3 बार? यस सर। 2-3 बार। देखो ये टॉपर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 2-3 बार बोलते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया। आपका जो 12th का कोर्स था ऑनलाइन, जो अपना ब्रह्मोस ओपी था, उसमें 12th का कोर्स आपका कब खत्म हो गया था? 12th का कोर्स सर एक सेकेंड, मुझे एग्जैक्ट मंथ ही नहीं याद रहा, लेकिन अक्टूबर एंड में हो गया था शायद। हाँ यस सर, अक्टूबर एंड में हो गया था। मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो खत्म जल्दी हो गए थे, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कारण वो अक्टूबर तक चल गया था। भाई आपकी फिजिक्स तो शायद सितंबर एंड या अक्टूबर मिड में ही खत्म हो गई थी। यस सर। मेरे को जितना ध्यान है 10 या 12 अक्टूबर को आपकी फिजिक्स खत्म हो गई थी, यस सर। है ना? उसके बाद फिर आपका जेई मेन 1 के पहले कितनी बार रिवीजन हो गया? उसके पहले सर मतलब ईसरल ने तो सच 2 बार कराया था। हाँ, उसके 2 बाद बार मैंने टीचर से साथ बिठा के रिवीजन करा दिया था। यस सर, उसके बाद मैंने क्या? खुद आखिरी में जो एक हफ्ता रहता है उसमें एक बार खुद कर लिया था। तो आपने जेई मेन 1 के पहले 3 बार रिवीजन कर लिया था? यस सर। 2 बार टीचर्स के साथ, 1 बार सेल्फ। यस सर। फिर जेई मेन 1 के बाद में जेई मेन 2 तक? उसके बाद सर एक बार बढ़िया एक एडवांस लेवल का रिवीजन हुआ, उसके बाद मैंने एक बार खुद कर लिया था। क्या बात है। अच्छा, अभी जो तुम करंटली रैंक बूस्टर कर रहे हो वो कैसे लग रहे हैं तुमको? सर वो तो मतलब बहुत अच्छे हैं सर, वो क्वेश्चन से मतलब मुश्किल है लेकिन करने में मज़ा आ रही है। करने में मजा आता है उसमें। यस सर। तो तुम्हें ईसरल के मटेरियल के अलावा, अभी देखें अभी तुम तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा कोई और चीज की जरूरत पड़ रही है क्या तुम्हें? नो सर, और कोई चीज़ की नहीं पड़ रही। कितने टोटल मिला के 2 साल में तुमने ईसरल के मटेरियल में कितने सवाल कर लिए होंगे? मेरे हिसाब से 50,000 तो कर लिए होंगे शायद। यस सर, 50,000 के आसपास। और टेस्ट कितने दे दिए होंगे तुमने? मतलब सर सच 100 चैप्टर हो गए तो उन हर एक के 2-2 टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो वो सारे मिला के 200। फिर उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट भी होते रहते थे बीच में, और अभी भी बहुत सारे हो रहे, तो सर आई थिंक 300 तो हो ही जाएंगे एंड तक। तुमने बेटा, मैंने देखा था, तुमने ऑलमोस्ट 350 से ज्यादा टेस्ट दे दिए अभी तक। अच्छा, टेस्ट का लेवल कैसा है तुम्हारे? ईसरल के जेई मेन के टेस्ट में कितने नंबर आते थे और एक्चुअल जेई मेन में कितने आए? सर मेरे तो 220 210 के आसपास आने लग गए थे जेई मेन के पहले, और उसके बाद जनवरी में कितने आए? जनवरी में मेरे आए थे 215। और तो तुम्हारे 210 220 ईसरल के टेस्ट में आते थे, यस और सर। जनवरी में तुम्हारे आए 215। हाँ ये सर, लेकिन उसमें थोड़ा बस पहली बार दे रहा था तो थोड़ा टाइम के प्रेशर में मैंने थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन अप्रैल में मेरे 249 आ गए थे। और Yes, जेई मेन में भी इजी शिफ्ट में, तुम्हारी तो इजी नहीं थी, तुम्हारी तो टफ थी, मतलब मीडियम Yes, थी sir. तुम्हारी शिफ्ट। ऐसा, लेकिन मुझे इजी लगी थी। मैं घर आके देखा था कि दूसरे लोग उसको टफ टफ बोले तो मैं शॉक हो गया था। मुझे लगा सबसे इजी शिफ्ट यही आई है।
टीचर्स के बारे में क्या बोलोगे तुम, जिनसे 2 साल तुम पढ़े हो, पूरा अभी तक पढ़ रहे हो? सर टीचर्स तो सर अलग ही हैं। मतलब सत्यम सर ने फिजिक्स पढ़ाई है, केटी सर ने मैथ्स पढ़ाई है और आरआर सर ने केमिस्ट्री पढ़ाई है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आरएस सर ने पढ़ाई है। तो सर सारे टीचर्स तो सर बहुत आते हैं, सभी को बहुत थैंक यू। 2 साल खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? सर मोटिवेटेड का तो वो नहीं था, बस मेरा ये था कि बस करना था। तो मतलब मैं पढ़ते समय ये नहीं सोचता था कि मैं जेई के लिए कर रहा हूँ, बस वो क्वेश्चन में क्या लग रहा है और वो कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, बस वो इस दिमाग में चलता था। तो कभी तुम्हें डिमोटिवेशन नहीं आया कम मार्क्स देखकर टेस्ट में? सर कभी कभी बुरा लगता था, लेकिन अब और कुछ वो सोच के मैं और क्या ही करूँगा। सोशल मीडिया वगैरह पे तुमने अकाउंट वगैरह बनाए हैं? तुम्हारे अकाउंट्स सर अकाउंट है, लेकिन ज़्यादा चलाता नहीं हूँ। नहीं चलाते हो? तो मतलब एक दिन में कितना घंटा सोशल मीडिया यूज करते हो, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब, सर नॉन अभी अकेडमिक? अभी तो एडवांस के लिए पढ़ रहा हूँ, तो अभी तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जीरो? यस सर, मतलब अगर 5-10 मिनट हो जाएगा कभी कभी। 5-5 मिनट? और जब पहले नॉर्मल पढ़ते थे तब, मतलब जब रेगुलर सिलेबस चल रहा था तब? तब भी कभी कभी आधा घंटा आसपास। कभी बैकलॉग हुआ है तुम्हारा 2 साल में? नहीं सर, बैकलॉग नहीं हुआ है। बैकलॉग नहीं होने दिया? नो सर। वो कैसे नहीं होने दिया? तुमने क्या करा यार उसके लिए? कभी एक आध दिन तो टाइफाइड के दौरान पे बैकलॉग हुआ होगा? सर उसको भी बैकलॉग नहीं कह सकते, लेकिन मैंने एक बार, मतलब मैं उसी दिन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता था, होमवर्क भी मैं करने की पूरी कोशिश करता था। क्या बात है यार, क्या बात है भाई। कुछ बच्चों के जो सवाल आते हैं जनरली, मैंने कुछ बच्चों से सवाल भी मंगाए थे कि भैया से क्या पूछना है पहले ही बता दो। तो टोटल कितने क्वेश्चंस किया करते थे एक दिन में तुम? अगर जेई मेन के लेवल के कर रहे हैं तो तीनों में आई थिंक 25 से 30 हर एक सब्जेक्ट में, लेकिन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 60 के आसपास टोटल क्वेश्चंस रोज। भैया आपको 2A में पहली बार में कितने सवाल हो जाते थे 10 में से? 10 में से तो बहुत, मतलब 3-4 होते वो होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़े थे। तो आपका शेड्यूल क्या रहता था? मेरा तो यही रहता था कि सुबह उठता था और पढ़ता था, फिर क्लास करता था, फिर रात को पढ़ के सो जाता था। सिंपल, सुबह उठो, क्लास करो, होमवर्क करो, रात को सो जाओ। यस सर। कितनी बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे तुम? मैं सर 12-1 बजे तक सो जाता था और सुबह 7-8 बजे तक उठ जाता हूँ। तो जो तुम्हें क्लास में, अच्छा क्लास में मॉड्यूल में से, सीपीपी में से, सब में से होमवर्क मिलता था, पीवाईक्यूज वगैरह सब में से? यस सर। डिस्कस होते थे नहीं होते थे, जिस फिजिक्स में सत्यम सर डिस्कस कराते थे क्या? यस सर, सारे चैप्टर के डिस्कस हुए हैं। काफी बच्चों का डाउट होता है, हमारी तो ऑनलाइन क्लास में मॉड्यूल में से ना होमवर्क मिलता है ना डिस्कस होता है। तुम्हारे पूरे डिस्कस हुए? 2A 1A सब? यस सर, पूरे डिस्कस हुए हैं। क्या बात है, उसका एडवांटेज मिला? यस सर, अगर क्वेश्चन बन भी जाता है तो कभी कभी ऐसा रहता है कि उससे और सीख सकते हैं कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के, तो वो तो उस समय पता चल जाता है। तो मेंटरशिप का क्या रोल रहा तुम्हारे पूरे जर्नी में? सर मेंटरशिप से तो मतलब ऐसा रहता है कि अब घर में बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करे, तो मतलब एक चेकअप होता रहता है। और कभी कभी ऐसी एनालिसिस हो जाती है, और कभी कभी तो होमवर्क चेकिंग सेशन रखते थे, तो यही सब से सर मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहती है। टेस्ट में जो 20 पेज की रिपोर्ट आती है उसको यूज करते हो क्या? यस सर, वो तो बहुत ही अलग लेवल है। कैसे यूज करते हो उसको? सर सबसे पहले तो मैंने जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड या गलत किए हैं उसके मैं क्वेश्चन देखता हूँ और सोल्यूशन के हेल्प से उसको मतलब समझता हूँ वो क्वेश्चन में करना क्या है, फिर उसमें रीज़न डाल देता हूँ कि गलत क्यों हुआ है। और उसके बाद कभी आपको बहुत सारे टेस्ट की कंबाइंड रिपोर्ट चाहिए तो वो कर सकते हैं, और उससे पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग और वीक हैं। तुम्हारी ड्रीम आईआईटी कौन सी है? हाँ, कोई सब पर्टिकुलर नहीं है, बस मतलब टॉप की कोई भी चलेगी। फिर भी सबसे अच्छी कौन सी सुनने में और सब में तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है?
मान लो तुम्हारी फर्स्ट रैंक आ गई जे एडवांस में, तुम कौन सी आईआईटी में और कौन सी ब्रांच चुनोगे? हाँ तो सर वही आईआईटी बॉम्बे सीएस। आईआईटी बॉम्बे सीएस चुनोगे? अच्छा। कोई डिस्ट्रैक्शंस थे क्या भैया आपके? कभी ऐसा लगा क्या कि अब यार बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब अब नहीं हो पाएगा? हाँ सर, वो कभी 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 होता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए लगता है कि कभी बहुत कुछ कम क्वेश्चन हुए तो फिर ऐसा सोचने लग जाता हूँ। तो लेकिन मुझे ये भी पता रहता है कि वो बस टेम्पोरेरी रहता है, तो मैं बस उसको ये थोड़े समय बाद वो अपने आप नॉर्मल फील होने लगेगा। वो खुद को बाहर कैसे लाते हो उसको? मोस्टली बच्चों टेम्पररी को परमानेंट बना देते हैं, तो वो टेम्पररी फेज होता है, उससे बाहर कैसे आते हो? सर मतलब मेन चीज़ ये रहती है कि अगर आप पढ़ाई में बिजी रहोगे तो सर दूसरी चीज़ सोचने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, तो बस मॉक टेस्ट में तुम्हारे लोएस्ट मार्क्स किस लेवल तक गए? जे मेन की बात करूं मैं और जे एडवांस, दोनों में बताओ। जेई मेंस में आई थिंक कुछ 180 या 170 के आसपास गए होंगे शायद। और एडवांस में तो अगर टोटल तो 120 के आसपास टोटल टोटल में से। 360 में से? यस सर। तुम्हारे मतलब 180 में से 60 तक भी नंबर गए? इतने टफ पेपर आए थे कई बार तो। यस सर। अगर टॉपिक वाइज वाले टेस्ट जो होते हैं उसमें एडवांस में तो कभी कभी 15-20 नंबर भी आए हैं, 20-25। ओहो, तो भाई 60 नंबर भी आए, कभी 15-20 नंबर भी आए, तो वहां से उठे हो तुम यार। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो तब देख के डिमोटिवेट नहीं होता तो टेस्ट में कम नंबर देखते हुए? सर मैं ये सब थॉट से तो मतलब दूर ही रहने की कोशिश करता था। लेकिन कभी कभी हो जाता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। जस्ट मूव ऑन। और ई सरल में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? सर ई सर में कि सारे सारे टाइप के बच्चों के लिए सर अलग, मतलब उनकी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की गाइडेंस सभी को दी जा रही है। हर एक बच्चे के लिए आपको अलग अलग क्या करना है, कौन सी लेवल पे करना है, ये बताया जाता है। और इसके अलावा? और इसके अलावा तो सर टीचर्स इतने अच्छे हैं मतलब सारे टीचर्स और यही। आपने क्लास में कभी टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन किया है? हाँ वो तो सर बहुत बार हुई है। बहुत बार हुई है वो? यस सर। क्या बात है। वो हेल्पफुल रहती नहीं रहती ऑनलाइन क्लासेस में? यस सर, वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। अभी एडवांस के लिए बेस्ट विशेष, है ना? आपने ब्रह्मोस का हमारा नाम रोशन किया है यार, पूरे 2 साल थैंक यू बहुत सर। बहुत बहुत बढ़िया बीते, और एडवांस के बाद भी देखना अपन कनेक्टेड रहेंगे। आप बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन भी हो, क्योंकि आपने बहुत कड़ी मेहनत करी है, आपके मॉड्यूल्स की कॉपी और ये सब पूरा। एक बार आपके रूम का टूर भी कराओ ना। यस सर। मेरा मेरा कैमरा एक मतलब वो एक जगह है तो मतलब फिर दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है, हाँ। ये बेड है और ये यहाँ पे एक मंदिर है अरे वाह यार। और यहाँ पे मैं मतलब इसके पहले भी पढ़ रहा था नीचे। कैमरा ओके। ज़्यादा दूर नहीं निकलता तो अच्छे से दिख नहीं रहा। आप मॉड्यूल की हार्ड कॉपी से पढ़ते हो या सॉफ्ट कॉपी से पढ़ते हो? हाँ सर, हार्ड कॉपी से। एक बार वो बताओ, उसमें भी मार्किंग कर रखी है क्या आपने? यस सर। बताओ। सर जैसे ये एक सेकंड। सर ये गुड मार्क किया है। ओके। एक एक उसमें आपने पूरा इसको गुड और भी मार करके रख रखा है। यस सर। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। भाई यही तो चीजें होती है जो रिवीजन को 3 टाइम्स फास्टर करवा देती है फिर मार्किंग, है ना? यस सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, खूब तरक्की कर, और बेस्ट कॉलेज मिले तेरी पसंद का तेरे को, और थैंक यू ब्रांच भी। सर। है ना? शाबाश।